Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Totolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Basic Electrical Engineering, first year, SEM second. So let us start with the basic subject introduction. So in which we are going to discuss our basic things about the electrical engineering. So particularly we are in सेम 2 और फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर. सो आप जानते हैं कि बेसिक सब्जेक्ट हम काफ़ी ब्रांचेस के हम स्टडी कर रहे हैं. इन पर्टिकुलरली बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एज वेल एज दिस इज ऑल्सो कोर ब्रांच सब्जेक्ट बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE. और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आपका 311005 है जो कि आपका सब्जेक्ट कोड रहता है. और उसकी मैं टीचिंग स्कीम की बात करूँ तो यहाँ पे लेक्चर्स 3, ट्यूटोरियल कोई नहीं है, बट प्रैक्टिकल इज़ ऑल्सो देयर. तो प्रैक्टिकल के दो मतलब क्रेडिट रहते हैं. तो टोटल क्रेडिट अगर हम बात करें तो आपकी टोटल क्रेडिट 4 रहती है फॉर दिस सब्जेक्ट. और आपका GTU का इवेल्युएशन में अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो 70+30 की जो बेसिक स्कीम रहती है वही है. 30 मार्क्स मिड के और 70 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस के, वाइल 30 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एंड 30 मार्क्स फॉर वाइवाज. तो यहाँ पे इंटरनली और वाइवा के मार्क्स भी आपके इस सब्जेक्ट्स में रहते हैं और प्रैक्टिकल्स भी आते हैं. सो बेसिकली ये सब्जेक्ट किसके रिगार्डिंग है और उसका बेसिक डिस्कशन, जो कि सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्कशन का जो मेन पार्ट है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक डिस्कशन. तो यहाँ पे आपको कंटेंट की अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स या फिर कंटेंट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिट फर्स्ट विच इज़ बेस्ड ऑन दी DC सर्किट्स. क्लियर. तो DC सर्किट के अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि RLC, या फिर उसकी बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी और फिनोमिना जैसे कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, चार्ज, देन आफ्टर रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी. और ऐसे जो बेसिक पैरामीटर्स या फिर बेसिक थिंग्स है इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी, उसको डिस्कस करेंगे. साथ में ही आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है वो है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज. मतलब कि वोल्टेज सोर्स किससे कहते हैं, करंट सोर्स किससे कहते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती है, जैसे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज रहते हैं. एज वेल एज उसमें डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहती है, जैसे कि डिपेंडेंट सोर्स है तो वोल्टेज कंट्रोल डिपेंडेंट सोर्स, करंट कंट्रोल डिपेंडेंट सोर्सेज है. उसमें भी बाइफरगेट अगर हम करें तो वो भी उसकी कुछ सब टाइप्स है जो कि हम सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं. तो अभी मैं आपको डेप्थ में नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हम उस टॉपिक को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, ओके, इंट्रोडक्शन के टाइम पे सर ने ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रही है. तो आप यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसे ऐसे बहुत आपको मतलब पैनिक या फिर हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सर ये सारी चीज़ें क्या है या फिर क्या होगा, क्योंकि सिलेबस में आपको शॉर्ट में ही दिया होगा कि भाई वोल्टेज एंड करंट सोर्स क्या है. बट उसके बारे में जो डेप्थ में पूरा डिस्कशन हम जब उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो साथ में ही करेंगे. सेम वे किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट लॉ जो कि हम KVL KCL के नाम से बेसिकली जानते हैं, या फिर मेश एंड नोडल एनालिसिस भी उसको हम कहते हैं कि भाई करंट सोर्सेज के हिसाब से सॉरी उसके जो भी KVL और KCL के लिए आपके जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है, जैसे कि आप मेश एनालिसिस करते हैं, नोडल एनालिसिस करते हैं, इवन ना आप 11th 12th में भी ये चीज़ बेसिक पढ़ चुके हैं. तो शायद मैं मानूंगा कि आपके लिए इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स KVL KCL है, या फिर बेसिक जो आपके सर्किट एनालिसिस है विद DC एक्साइटेशन या फिर DC सोर्सेज, तो वो सारी चीज़ें तो आप 11th 12th में भी ऑलरेडी कर चुके हैं इन फिजिक्स सब्जेक्ट. तो शायद यहाँ पे कोई मैं नहीं मान रहा हूँ कि आपको कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है कि भाई सर इसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा है, ये पता नहीं है. वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स, सो डोंट वरी. नेक्स्ट वन इज द थियरम्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. तो इन विच पर्टिकुलरली सुपरपोजिशन, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम्स, ओनली 3 थियरम्स आर प्रोवाइडेड इन योर सिलेबस. जैसे कि यहाँ पे थेवेनिन, नॉर्टन और सुपरपोजिशन थियरम ही आपको दिया हुआ है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसकी थियरी कंटेंट हम देखेंगे, जैसे कि सुपरपोजिशन थियरम में क्या आता है, थेवेनिन्स थियरम में क्या आता है, नॉर्टन्स थियरम में क्या आता है, सिर्फ उसकी थियरी और उसके बेसिक एग्जांपल देखेंगे.
ताकि आपको पता चले कि भाई हाँ ये थियरम्स क्या है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट अगर हम देखें तो ये नॉट ओनली फॉर electrical or EC or IC branch subject but it is a common for all the branches. So आपको सिर्फ तीन जो IMP important theorems है as per the our application वही सिर्फ आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि टाइम डोमेन एनालिसिस और फर्स्ट ऑर्डर RL एंड RC सर्किट्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि भाई स्टेडी स्टेट टाइम पे क्या होता है और ट्रांजिएंट टाइम पे क्या होता है, या फिर टी लेस देन जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी ग्रेटर देन जीरो। एट दैट टाइम what is the behavior of our circuit which has containing inductive or a capacitive एलिमेंट विथ रजिस्टिव एलिमेंट, क्योंकि RL या फिर RC के फॉर्म में ही होगा। तो आपको सिर्फ RL और RC सर्किट्स के लिए टाइम डोमेन एनालिसिस जो कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनता है वही आपको बताना रहता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर RL एंड RC सर्किट का बेसिक एनालिसिस है। उसके भी बेसिक एग्जांपल है जो कि हम देखेंगे, लेकिन वो इतने आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इन पर्टिकुलर आप जब नेटवर्क का सब्जेक्ट देखते हो इन फ्यूचर, तो उस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पार्ट था जो कि डीसी सर्किट के रिगार्डिंग था, उसका टोटल वेटेज की हम बात करें तो 20% वेटेज है। और टीचिंग आवर्स की अगर हम बात करें तो ओनली 8 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट टॉपिक। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द एसी सर्किट्स, जो कि आपका यूनिट 2 रहता है। तो इसके अंदर आपको क्या दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। उसके अंदर आपको जो भी साइन को कैसे रिप्रेजेंट कर, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बताया कि ये डीसी सर्किट का एनालिसिस था, तो उसके अंदर तो डीसी सोर्स या फिर डीसी एक्साइटेशन की बात चल रही थी, जबकि एसी सर्किट के अंदर साइनोसॉइडल जो कि एसी किसे कहते हैं तो वो भी आप शायद जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट टॉपिक ऑल्सो। तो यहाँ पे बेसिक साइनोसॉइडल वेव किसे कहते हैं, पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। अगर आप जानते हो कि एसी आता है तो उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन, एज वेल एज अगर कहीं पे उसकी कोई मशीन है तो उसके लिए वहाँ पे वेक्टर डायग्राम्स भी आते हैं, तो यहाँ पे फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्वांटिटीज़। अगर यहाँ पे आपको फेजर रिप्रेजेंट आता है और आपको पता है कि वो एसी सर्किट है, तो वहाँ पे पावर के वेरियस टाइप्स आते हैं कि जैसे कि रियल, रिएक्टिव, एपेरेंट, या फिर उसके एक्टिव पावर की अगर हम बात करें तो ये सारे बेसिक पावर के इक्वेशंस और वो कैसे डिराइव होते हैं या फिर उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। सेम वे पावर फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह सब जगह आपने इलेक्ट्रिकल के अंदर कहीं ना कहीं पे आपको देख ही जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट पावर फैक्टर। उसकी वेरियस डेफिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पावर एज वेल एज वोल्टेज एंड करंट है, और काफ़ी पैरामीटर के हिसाब से उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो पावर फैक्टर क्या है और उसको कैसे हम डिनोट करें, कैसे फाइंड करें, बस यही चीज़ें आपको उसके अंदर देखनी है। इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है जो कि एनालिसिस है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सिंगल फेज एसी सर्किट है जिसके अंदर रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव एज वेल एज आरएल, आरसी और आरएलसी, जो कि इंडक्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट विथ रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एनालिसिस है। तो एनालिसिस मतलब पूरा एक न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है कि भाई हाँ इसके अंदर हमें क्या क्या करना है। तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि उसका अगर हम फंडामेंटल देख लेंगे तो आपको एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इवन यहाँ पे आर एल, आर सी और आर एल सी सर्किट का तो आपने डीसी में किया होगा, तो वही फंडामेंटल यहाँ पे रहेगा। सिर्फ यहाँ पे चेंज हो गए तो क्वांटिटी जो कि इनपुट सप्लाई और आपके जो रजिस्टिव और इंडक्टिव पार्ट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है और उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट आ रही है आपके नेटवर्क के अंदर या फिर आपकी सर्किट के अंदर। सो सिर्फ वही चीज़ें हम यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखने हैं, और इन दोनों को आप वहाँ पे कंबाइन करोगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज थ्री फेज बैलेंस सर्किट के अंदर अगर हम बात करें तो वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन द स्टार एज वेल एज डेल्टा। तो स्टार डेल्टा का कन्वर्जन और कनेक्शन की जो बेसिक इक्वेशंस है वो आप देखेंगे। सेम वे पावर मेजरमेंट और पावर कैलकुलेशन या फिर मेजरमेंट ऑफ द थ्री फेज पावर फ्रॉम दैट सर्किट, तो उसकी भी वेरियस मेथड है, 2 वोट मेथड और जो भी आपकी मेथड्स है वो हम उस टाइम पे डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट टॉपिक ऑल्सो। सो उसका अगर हम वेटेज की बात करें तो 25% बेसिक उसका वेटेज रहेगा, जबकि उसकी टोटल आवर्स ऑफ टीचिंग की हम बात करें तो वो सिर्फ 10 आवर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि इतने टॉपिक के लिए 10 आवर्स इज़ टू मच इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका जो कि है ट्रांसफॉर्मर, जो पर्टिकुलरली एक ही मशीन यहाँ पे आपको दिया है जो कि है ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि वो एक स्टैटिक डिवाइस है और
स्टैटिक डिवाइस होते हुए इसको यहाँ पे अलग से दिया है। आपका नेक्स्ट यूनिट जो आएगा वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, तो उसके अंदर सारे रोटेटिंग मशीन्स बेसिकली दिए हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक डिवाइस के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर की, तो उसके अंदर बेसिक हमें बताया कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, जो कि आप ऑलरेडी आपके पुराने सब्जेक्ट्स जो 11th-12th में पढ़े हो तो उसमें भी ये चीज़ें देख चुके हो। देन आफ्टर बीएच कर्व भी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि भाई बीएच कर्व किसे कहते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है और उसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। तो वहाँ पे आपको कोर्सेविटी और ये वो सारी जो चीज़ें हैं, रिटेंटिविटी, कोर्सेविटी, कोर्सिव फोर्स या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी वहाँ पे भी पढ़ चुके हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो कि बेसिक फंडामेंटल जब आप मशीन के देख लेते हो तो उसके बाद आपका रहता है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द थ्री फेज एज वेल एज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और उसके जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन आपको पूछेंगे कि भाई इसमें ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, या फिर बेसिक आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स है, या फिर हर एक चीज़ को या फिर बेसिक क्वांटिटी को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे एक और जो पैरामीटर है आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर को कैसे कैसे एनालाइज करते हैं और उसे कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, तो वो चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो कि सब पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर विच इज़ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, बस वही चीज़ें वहाँ पे है। तो आपका ऑलमोस्ट स्टैटिक मशीन का जो पार्ट रहेगा जो कि ट्रांसफार्मर है, तो वो वहाँ पे आपका टोटल डिस्कशन आ जाएगा। तो उसके अंदर आपको ज़्यादा कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसके वेटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसका वेटेज ओनली 15% इज़ देयर, बट उसका टीचिंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वेटेज बहुत कम है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोरिलेट ही करना है और बेसिक टर्म को डिस्कस करना है। बस तो इतनी चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका यूनिट 3 जो कि स्टैटिक मशीन पर्टिकुलरली हम बात करें तो ट्रांसफार्मर का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यूनिट 4 और 5th या फिर 4th एंड 5th की बात करें तो 4th यूनिट जो आपका है जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर रोटेटिंग मशीन पर्टिकुलर, क्योंकि हमने 3rd यूनिट जो स्टैटिक मशीन का था यहाँ पे रोटेटिंग मशीन है। तो रोटेटिंग मशीन के अंदर अगर हम बात करें तो उसका बेसिक जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ जो जनरेट होता है वो कैसे होता है, उसके इक्वेशन की बात कर रहे हैं। देन आफ्टर उसके साथ ही हम क्या उसमें डिस्कस करेंगे कि भाई हमने जब उसकी बात कर ली है तो नेक्स्ट आपका पोर्शन रहेगा जो रहेगा कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल फॉर फ्यू मशीन्स, जो पर्टिकुलरली थ्री फेज एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सेम वे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन्स एंड सिंक्रोनस जनरेटर, जो कि अल्टरनेटर के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे आपको सिंक्रोनस मोटर नहीं दी है लेकिन आपको पता है कि उन दोनों के फंडामेंटल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक आपको शॉर्ट में बताएंगे तो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। इवन डीसी मशीन्स या फिर डीसी मोटर है तो उसको एक्साइटेशन के बेसिस पे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर किसे कहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, एज वेल एज सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर को भी साथ में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका पोर्शन है जो कि रोटेटिंग मशीन्स का, तो वो आपका 20% वेटेज के साथ 8 आवर टीचिंग स्कीम के साथ आपको सिलेबस में दिया हुआ है। और नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो जो आपका टोटली एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट टॉपिक बन जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, तो उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे कि स्विच गियर, लाइन फ्यूज़ या फिर स्विच फ्यूज़ यूनिट, देन आफ्टर एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी जो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी मतलब कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी मिनिएचर सॉरी मूविंग कॉइल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे एमसीसीबी और ये सारे टॉपिक तो आपको दिए हुए हैं जो कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स ही है, एज वेल एज साथ ही में आपको वायर एंड केबल का एक पोर्शन दिया हुआ है। तो केबल और वेरियस टाइप ऑफ दी केबल एंड वायर या फिर केबल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, विच काइंड ऑफ वायर इज़ यूज फॉर दीज एप्लीकेशंस, तो वो भी एक अच्छा समझने वाला टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका अर्थिंग का रहेगा। तो अर्थिंग के अंदर अर्थिंग की वेरियस टाइप्स क्या रहती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है इन आवर रूटीन लाइफ और रूटीन एप्लीकेशंस, तो अर्थिंग क्या है। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड फॉर दी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो कि सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें देखनी है। और अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बेसिक ही है वो रहेगा आपका टाइप ऑफ द बैटरी, इन विच पर्टिकुलरली आपको इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैटरीज जो कि आपको डिस्कस करना रहेगा। और उसके अलावा जो कि एक छोटा टॉपिक है बट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत समझने में मजा आएगा, जो रहेगा आपका
एलिमेंट कैलकुलेशन फॉर दी एनर्जी कंजप्शन, जो कि आपके डेली रूटीन के अंदर आप कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे डे बाय डे लाइफ में एनर्जी कंजप्शन इतना होता है, हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और वन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो कि मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर क्या है वो तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल टॉपिक और रिक्वायर्ड एलिमेंट फॉर आवर रूटीन पावर सिस्टम। क्योंकि पावर सिस्टम इज़ अ वेरी ह्यूज पार्ट, बट उसके अंदर हम अगर छोटे छोटे टॉपिक को देखें कि जिसका बहुत काफ़ी रोल रहता है रूटीन लाइफ में, तो वो रहता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। और ऐसे बेसिक टॉपिक काफ़ी है और बेसिक एलिमेंट्स जो आपको दिए हुए हैं कि उन सब का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो उसका वेटेज भी आपको सेम एज वेल एज बाकी हमारे जो चैप्टर्स का था वैसे ही है कि 20% उसका वेटेज रहेगा और टीचिंग आवर्स ओनली 8। तो यहाँ पे आपका टोटली सिलेबस जो कि 100% सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, तो आपका टोटल सिलेबस के अंदर सिर्फ 5 ही यूनिट है। जो कि पहले 2 यूनिट है वो आपके सर्किट एनालिसिस के बेसिस पे है, थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो आपके मशीन के बेसिस पे है, और फिफ्थ यूनिट है जो कि आपके यूटिलाइजेशन के बेसिस पे है। तो आपका पूरा सिलेबस इससे 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए देखने की ज़रूरी बन जाती है। और यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी रेफरेंस बुक के आपको जीटीयू के सिलेबस में तो दिया हुआ है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे बीएल थेरेजा है या फिर डीपी कोठारी सर की बुक है। सेम वे यहाँ पे मैग्रोएल की कुरुक्षेत्र की जो बुक है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। हमारी लाइब्रेरी में भी वो बुक्स आपको मिल जाएगी। इवन यहाँ पे और भी बुक है, लेकिन फॉरेन ऑथर की बुक के अंदर शायद लैंग्वेज इश्यूज आ सकते हैं, जबकि बीएल थेरजा और डीपी कोठारी सर की जो बुक है उसके अंदर काफ़ी फंडामेंटल्स इजी लैंग्वेज में दी है कंपेयर टू अदर ऑथर्स, अदर पब्लिकेशंस। सो आपको शायद यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम अपने हिसाब से अपना मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे कि भाई पर यूनिट आपका जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसका पूरा मटेरियल आपको एक साथ दिया जाएगा। तो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी प्रिपरेशन इजी हो जाए और काफ़ी कंटेंट हमें कवर भी करना है। सो वी विल डिस्कस एज पर दी अवर सिलेबस डिस्कशन, जो अभी हमने बताया कि उसी हिसाब से अभी हम जाएंगे कि सबसे पहले डीसी सर्किट का एनालिसिस करेंगे और देन आफ्टर वी विल डिस्कस दी एसी सर्किट्स और मशीन के फंडामेंटल। अगर वो दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ आपका यूटिलाइजेशन की चीज़ें बचती है। वन अनदर थिंग कि यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक एक्सपेरिमेंट के लिस्ट आपको दिया हुआ है कि भाई उसके अंदर आपकी बेसिक एप्लीकेशन जो कि आप नेटवर्क के या फिर मशीन के जो भी आपके फंडामेंटल है उसको कोरिलेट करके आप यहाँ पे ये सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स आपको दिए हुए हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो थियरी कंसेप्ट आप पढ़ोगे उसका प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। क्योंकि यहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी काफ़ी कम आएगी, लेकिन हाँ उसकी फिजिकल क्वांटिटी इतनी सारी आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि सर मिक्सअप हो रहा है। समटाइम्स आप कोई टॉपिक भूल जाते हो या फिर मिक्सअप हो जाएगा, ऐसी शायद प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो उस टाइम के आपको सिर्फ उसके प्रैक्टिकल फंडामेंटल को याद करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको का बेसिक फंडामेंटल को कोरिलेट कर पाओगे। सो शायद मेरे हिसाब से आप इतनी चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखोगे तो आपके लिए ये सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा इश्यूज या फिर प्रॉब्लम आने की चांसेस कम है। तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा तो उसके अंदर हम या हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है डीसी सर्किट्स का, जो कि यूनिट फर्स्ट है, वो हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ऑफ सो ऑल वेल, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।